मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांग लेंगे, लेकिन श्रीनगर में, कश्मीर में शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं की तरफ से ये बड़े बयान दिए गए। दरअसल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कश्मीर घाटी में पूर्ण रूप से शराबबंदी की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी की सरकार ने शराबबंदी पर कदम नहीं उठाया तो पार्टी भविष्य में दूसरे चरण का विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। ये प्रदर्शन आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड शहर से लेकर उत्तर कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थित करनाह इलाके तक किया गया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हर तरह के नशे और शराब के सेवन के सख्त खिलाफ है। एनसी सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को शराब की ओर धकेलना चाहती है। ठाकुर ने आगे कहा कि एनसी नेताओं का शराब की बिक्री का समर्थन करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। कश्मीर सूफियों और संतों की भूमि है। हम इस धरती पर शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल बीजेपी महासचिव अनवर खान ने मुख्यमंत्री और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला को शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व रेवेन्यू की ही चिंता है तो बीजेपी कार्यकर्ता सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांग लेंगे, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। विरोध कर रहे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा के 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान पर भी सवाल उठाए और पूछा कि अभियान में शराब की बिक्री को शामिल क्यों नहीं किया गया है। आपको बता दें कि एलजी ने 11 अप्रैल को 100 दिनों का एंटी ड्रग ड्राइव लॉन्च किया था, जिसके बाद से इसे शराब पर भी लागू करने की मांग उठ रही है। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर तगड़ा एक्शन। वहीं हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास के पास से खदेड़ दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता साजिद यूसुफ शाह ने बताया कि पुलिस ने उनके साथियों के साथ साथ कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। हालांकि 1 घंटे के बाद सभी को छोड़ दिया गया। क्या है पूरा विवाद और किसने क्या कहा? दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अभी बीते दिनों जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने विपक्षी पीडीपी के उस तर्क को भी नकार दिया था जिसमें ये कहा गया था कि शराब की बिक्री की इजाजत देने से इसके सेवन को बढ़ावा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद उनके पिता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 1977 में उनके पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी शराब पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे राज्य को भारी राजस्व मिलता था। फारूक ने कहा कि अगर आज भी भारत सरकार हमारे राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे तो मुझे यकीन है कि सरकार शराब पर बैन लगा देगी। खुद के शराब न पीने का दावा करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि बैन लगाने से तस्करों को बाहर से शराब लाने से नहीं रोका जा सकेगा। एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा है कि ये पीडीपी बीजेपी की ही सरकार थी जिसने 2017 में नई आबकारी नीति लागू की थी। इसी नीति के तहत उन इलाकों में भी शराब की दुकानें खोलने का अनिवार्य प्रावधान किया गया था जहां पहले से कोई सुविधा नहीं थी। इस तरह से जम्मू कश्मीर में ये शराबबंदी का मुद्दा अब काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण शराबबंदी लगाना कितना सही है, कितना गलत? हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।